हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अपनी डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम 27 दिसंबर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। ये क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला पॉइंट है, हाल ही में मैया सैंडू ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो ये किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो ये मालदोवा के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। और ये मालदोवा की राजधानी की बात करें तो चिसिनाउ यहाँ की राजधानी है। और मैया सैंडू ये है, इनका दूसरा कार्यकाल है और यहाँ के जो राष्ट्रपति इनका कार्यकाल 4 वर्ष के लिए होता है। और मालदोवा की पहली महिला ये राष्ट्रपति हैं। कौन? मैया सैंडू। और किस देश की राष्ट्रपति बनी है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मालदोवा की राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने नियुक्त किया गया है। और वहाँ की राजधानी की बात करें तो चिसिनाउ यहाँ की राजधानी है। दूसरा पॉइंट है, हाल ही में दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कौन सी जिम्मेदारियां निभाई हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट हमने कवर किए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, इन्होंने 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। 1991 में नए आर्थिक सुधार ये लेके आए थे, जिसमें 3 थे। कौन? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तत्कालीन प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और उस समय वित्त मंत्री की है, फाइनेंस मिनिस्टर की बात की जाए तो कौन थे? मनमोहन सिंह थे। और ये 2004 से लेकर 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। इसी समय सबसे महत्वपूर्ण एग्रीमेंट हुआ था वो इंडिया और यूएसए के साथ हुआ था, 123 एग्रीमेंट। इसका संबंध किससे है, तो परमाणु ईंधन प्राप्त करने से इसका संबंध है। और मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। और 1987 में भारत के दूसरे हाईएस्ट अवार्ड पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया है। और इनकी सबसे फेवरेट बुक थी चेंजिंग बुक, इसका नाम था चेंजिंग बुक। और ये यूजीसी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तीसरा पॉइंट है, हाल ही में हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आगाज़ कहाँ हुआ है। तो ये आगाज़ कहाँ हुआ है, तो ये राउरकेला उड़ीसा में इसका आगाज़ हुआ है। बात करते हैं, राउरकेला में भगवान बिरसा मुंडा का एक स्टेडियम है जो भारत में अब तक का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। इसमें 8 पुरुषों की टीमें भाग लेंगी और 4 महिलाओं की टीमें हिस्सा लेंगी। ये अब तक का पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें से महिलाओं की टीमों ने हिस्सा लिया है। बात करते हैं जनजाति गौरव दिवस की, तो ये कब मनाया जाता है, ये 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। चौथा पॉइंट है, हाल ही में ओएजी की वर्ष 2024 में दुनिया के सबसे व्यस्त घरेलू उड़ान मार्ग सूची में मुंबई दिल्ली हवाई मार्ग को कौन सा स्थान मिला है। तो इसमें कौन सा स्थान मिला है, 8वां स्थान मिला है। और पहला स्थान किसे मिला है, तो साउथ कोरिया को मिला है। साउथ कोरिया का कौन सा ट्रैक है, तो जेजू से सियोल शहर तक जाता है। बात करते हैं साउथ कोरिया की, इसकी राजधानी सियोल इसकी राजधानी है। और भारत के उड्डयन मंत्री की बात करें तो उड्डयन मंत्री कौन है, राम मोहन नायडू हैं, जो कैबिनेट में सबसे युवा मंत्री हैं। कौन है सबसे युवा मंत्री, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला पॉइंट है, 5वां पॉइंट है, पहला स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत नीलगिरी नौसेना में शामिल किया गया। इसका संबंध किस प्रोजेक्ट से है, तो इसका संबंध जो प्रोजेक्ट है वो 17A इसका प्रोजेक्ट है। बात करते हैं जो जहाज़ का निर्माण होता है वो किस किस प्रोजेक्ट से किस किस जहाज़ का निर्माण हुआ है। तो प्रोजेक्ट 17A से किसका निर्माण हुआ है, तो नीलगिरी युद्धपोत का निर्माण हुआ है। और प्रोजेक्ट 17B की अगर बात करें तो इससे आईएनएस सूरत का निर्माण हुआ है। और ये क्या है आईएनएस सूरत, तो ये 4 गाइडेड मिसाइल है। अभी यूपीपीएससी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही डेप्थ क्वेश्चन पूछे गए थे। वो काफ़ी हद तक क्वेश्चन इसी करंट अफेयर क्लास से मिले थे। तो बात करते हैं जो प्रोजेक्ट 15B है वो उससे कौन लॉन्च हुआ था, ये निर्माण हुआ तो आईएनएस सूरत का निर्माण हुआ था। और ये क्या है, ये 4th गाइडेड मिसाइल है। बात करते हैं प्रोजेक्ट 17A की, तो ये क्या है, ये पहला स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत नीलगिरी है। बात करते हैं स्टील्थ की, तो इसका अर्थ क्या है, तो एक ऐसा जहाज़ जिसको रडार में ना आए। फ्रिगेट की बात करते हैं तो क्या है, ये एक छोटा जहाज़ है। 6वां पॉइंट है, वीर बाल दिवस कब मनाया गया है, तो ये 26 दिसंबर को मनाया गया है। और इसकी घोषणा कब हुई थी, 26 दिसंबर 2022 को इसकी मनाने की घोषणा हुई थी।
7वां पॉइंट है एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये कतर में इसका आयोजन हुआ है, जिसमें से भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 33 पदक जीते हैं, जिसमें से 7 गोल्ड हैं और 16 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लास पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।